सभी साथियों को नमस्कार, वेलकम, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सभी दिव्यांग भाइयों का, बहनों का, साथियों का इंतज़ार खत्म हो चुका है। आचार संहिता लगने से पहले अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी। इससे पहले सभी दिव्यांग जनों को गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है आपके दिव्यांगों के लिए बल्ले बल्ले कर दी है। जी साथियों, आपके लिए जो इंतजार था सभी भाइयों को दिव्यांग स्कूटी योजना का, ठीक है ना, कि कब मिलेगी। जी साथियों, 24 सितंबर 2024 यानी परसों के दिन आपका दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा आपके मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना आ चुकी है। जी साथियों, मैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अच्छी तरह से हम स्कूटी योजना की जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, मैं खुद जो है आपको बताना चाहता हूँ, खुद की प्रशंसा नहीं करूँगा, बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन 2021 में मुझे खुद स्कूटी मिली थी। हालांकि उस समय मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था। 2022 में जैसे मैंने दिव्यांग स्कूटी के बारे में की, 2023 में स्कूटी मिली, 2 साल मैंने भाइयों को जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि किसी को जो है प्रॉब्लम नहीं आई स्कूटी लेने में। तो जो भी भाई जिनको स्कूटी नहीं मिली, ये बात ध्यान से सुनिएगा, जिनको नहीं मिली वही इस पर फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि वे सारी बात हम करेंगे, लेकिन आप चैनल से जुड़िएगा तो मैं सारी एक एक डॉक्यूमेंट जब तक आपकी स्कूटी हाथों में नहीं आएगी तब तक अपडेट मैं आपको जो है वो देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक पूरी प्रोसेस को समझिएगा। जी हाँ, आपकी स्कूटी योजना आ चुकी है, 2024 की है और ये नोटिफिकेशन आपके जो है 24 तारीख का है, 24 सितंबर 2024 यानी कि परसों का है। तो आइए सारी जानकारी हम देखते हैं। चैनल जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप टाइम से टाइम जानकारी आपको जो है मिलती रहेगी। आप जो है उसे देखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट एक एक चीज़ मैं आपको जो है अब मैं बताने वाला हूँ। और जब तक स्कूटी आपके हाथों में नहीं आएगी तब तक जो है मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान सरकार की योजना है, अन्य कोई भी भाई इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, राजस्थान सरकार की योजना है, विशेष योग्यजन निदेशालय है, 24 तारीख की ये आपकी नोटिफिकेशन है। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024, 2000 स्कूटियाँ देनी है। ठीक है, और ये जो है दिशा निर्देश है हम देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं, हम एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से देखने वाले हैं। राजस्थान सरकार बजट 2024-25 की घोषणा संख्या 92, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया द्वारा युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2000 स्कूटियाँ देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2000 स्कूटियाँ आपको देनी है साथियों। कितनी देनी है? 2000 स्कूटियाँ आपको देनी है। ठीक है, उक्त बजट घोषणा वर्ष 2024-25 हेतु चलने फिरने में असमर्थ यानी कि दिव्यांग जो चल नहीं सकते। अब कई भाई पूछेंगे मैं हाथ से ये हूँ, मैं आंखों से हूँ, मैं कान से हूँ, मैं नाक से हूँ, तो वो बात यहाँ पे जो है लागू नहीं होगी। केवल चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांगों की ही यहाँ पे बात आती है। जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है, यानी कि वो कॉलेज में पढ़ते हो रेगुलर, अथवा रोजगार करने वाले यानी जो कहीं पर भी काम करते हो, रोजगार करते हो, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी विद रेट्रोमेंट आवेदक की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाए जाने हेतु योजना। ठीक है, पात्रता क्या है? पात्रता एवं वांछित दस्तावेज अगर हम देखें तो पात्रता देखें तो पात्रता तो हमने देख ली। वैसे आय प्रमाण पत्र क्या है? आय प्रमाण पत्र में आपका एक डॉक्यूमेंट है एक तरह का। आय प्रमाण ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यता प्राप्त कर रहे हैं पेंशन को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की उपलब्धता नहीं होगी, ऐसे आवेदक को पेंशन भुगतान पीपीओ नंबर की प्रति संलग्न करनी होगी। ठीक है, हालांकि इसको मैं अलग टाइप से अलग से सारा डॉक्यूमेंट का सेट बता दूंगा अलग से। ठीक है, ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यता प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनके माता पिता स्वयं की जो है 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी आय प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। निःशक्तता प्रमाण पत्र की बात करें, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो 40% से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, और वो जो है आपका यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र जो आप जानते हैं राजस्थान में अगर आप कहीं पर रहे तो डोमाइसिल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको चाहिए, वो भी ओरिजिनल वाला। आधार कार्ड हालांकि जाहिर सी बात है होगा ही, ये भी आपको चाहिए। जन आधार कार्ड चाहिए, जन आधार के स्वयं प्रति उसकी जो है आपकी फोटोकॉपी। आयु प्रमाण पत्र भी चाहिए। अब आयु प्रमाण पत्र में क्या है, जिस पर आपकी जन्म तारीख लिखी हुई होती है। ज़्यादातर आप क्या है कि 10वीं अगर पास हैं, जाहिर सी बात है 10वीं पास तो होंगे, 10वीं पास की आप फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, जाहिर सी बात इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट की अलग से बात कर लेंगे हम। ठीक है, कॉलेज जाने विशेष जो छात्र छात्राओं हेतु
ऐसे वर्ग जो विशेष योग्य किसी विश्वविद्यालय से संबंध राज्य के मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत है, उनको जो है अध्ययनरत प्रमाण पत्र जो कॉलेज से मिलेगा वो देना होगा। अगर आप रोजगार करते हैं तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर 18 वर्ष से 29 वर्ष के पात्र विशेष योग्य आवेदकों को प्रथम वरीयता की स्कूटी वरीयता की जाएगी। ठीक है, पहली वरीयता किन्हें दी जाएगी? 18 से लेकर 29 वर्ष के युवाओं को। ठीक है, इसमें उम्र घटा दी गई है। विद व्यय 2 के विभाग की सहमति के अनुसार कुल निर्धारित स्कूटियों में किसी शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता में अन्य पात्र जैसे 45 वर्ष तक को दी जाएगी, यानी कि शेष रहेगी वो उनको दी जाएगी, पहले 29 वर्ष तक को दी जाएगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र 10वीं पास यहाँ पर लिख रखा दीजिए, 10वीं की अंक तालिका अथवा समक्ष स्तर में जारी जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड प्रति संलग्न करनी होगी। जरूर थोड़ी 10वीं से पास होते हैं। ठीक है, नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, ठीक है, जो वर्तमान में अध्ययनरत है उन्हीं के लिए है, यानी अभी अगर जो पढ़ रहे हैं कॉलेज के लिए उन्हीं को देना होगा। ऐसा नहीं आप कॉलेज में जाके बना लो, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। रोजगार का प्रमाण पत्र आपको देना हो, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सील लगा कि आपको ये देना होगा। सारी जानकारी डॉक्यूमेंट को मैं अच्छी तरह से बता दूंगा एक एक की। शपथ पत्र ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अंतर्गत मोटरसाइकिल, स्कूटी वाहन चालित नहीं होने की स्थिति जारी में शपथ पत्र देना होगा। जी हाँ साथियों, आपको शपथ पत्र देना होगा गत 8 वर्ष में, यानी 8 वर्ष के अंदर आपने स्कूटी नहीं लिए कहीं पर भी किसी भी योजना की, तो आप स्कूटी नहीं ले सकते। इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों। ठीक है, शपथ पत्र कहाँ मिलेगा ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बाद में जब फॉर्म शुरू होंगे तो। ठीक है, 8 वर्ष में जो है आपको ये स्कूटी नहीं होने का प्रमाण पत्र देना होगा। मैंने 2021 में स्कूटी ली है, मैं क्या ले सकता हूँ? स्कूटी नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं ले सकता। ठीक है, फोटो आपको विकलांगता प्रतिशत की हुई है 2 फोटो देने होंगे। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसके पास नहीं है आज ही अभी जाओ। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन प्रक्रिया करना होगा ऑनलाइन की स्थिति में। ये वाली जो वेबसाइट है इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन होगा। आइकन के माध्यम से आवेदन वंचित दस्तावेज सहित करना होगा, जिलाधिकारी में प्रस्तुत करना होगा। चयन प्रक्रिया ये सारी आपकी रहेगी और इस टाइप से जो है आपका ये होगा। और हालांकि अभी तक तारीख आई नहीं है कि कब से जो है फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है फॉर्म बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। अब वीएम क्लासेस चैनल से आप जुड़े हैं तो आपको समय समय पर क्या, मैं स्कूटी जब तक आपके हाथों में नहीं आएगी तब तक मैं जो है चैन की नींद नहीं लूँगा। समय समय पर छोटी छोटी जानकारी आपको देता रहूँगा। आप चैनल से जुड़िएगा, ये पहला वीडियो है हमारा दिव्यांग स्कूटी को लेकर। ठीक है, और बहुत जल्द आपका फॉर्म शुरू होने वाला है। आज ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई, आपको दिव्यांग स्कूटी योजना आ चुकी है। ठीक है साथियों, ओके।